क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब की दर से बढ़ रहा है। कोई चीज बढ़ रहा है, जब कोई चीज बढ़ता है, अगर किसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में ना कहा जाए तो आप लोग यह समझिएगा कि वह टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता है। इसके रिस्पेक्ट में टाइम के, जिस प्रकार से समय बढ़ता है, समय बदलता है, उसी प्रकार से वो भी बढ़ता या घटता है। इसमें कह रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड। वैसे देखो तो समय दिया भी गया है, समय कह भी रहा है, यहाँ मात्रक से पता चल रहा है 8 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। मतलब कि जो घन का आयतन है वो 8 सेमी क्यूब की दर से बढ़ रहा है। फिर आज क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसकी किनारे की लंबाई 12 सेमी है। किनारे की लंबाई 12 सेमी है। तो अब यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए? पहला नंबर तो घन का आयतन पता होना चाहिए और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे? पहला नंबर, अगर हमको घन का आयतन पता है तो मानेंगे उसके घन के किसी एक फलक की लंबाई, मान लीजिए ए, स्मॉल ए। तो हम मान लीजिए स्मॉल ए जो है वो समय के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो हमारा dv अपान dt क्या हो जाएगा? dv अपान dt। घन का आयतन समय के रिस्पेक्ट में कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब की दर से बढ़ रहा है, मतलब कि बदल रहा है। बदलने का मतलब वही d अपान dt। मतलब कि क्या हुआ कि d अपान dt क्या बदल रहा है? घन का आयतन। बोले तो कैपिटल V, dv अपान dt बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, क्योंकि घन का आयतन समय के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। आगे क्या कर रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? कोई घन है, चाहे उसका पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए और चाहे उसके आयतन की भी बात की जाए, फलक जो बोलेगा रहेगी तो वही। अगर हम आयतन में मानेंगे कि कोई एक फलक है, उसकी लंबाई स्मॉल ए है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में भी तो वही रहेगी, स्मॉल ए ही रहेगी। समझ पा रहे बात को ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो बस अब सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहले चूंकि घन का आयतन V बराबर V बराबर V क्यूब, V बराबर V क्यूब। घन का आयतन एक, कोई हम भुजा माने यार, तो चलो यहाँ पर मान लिया जाता है कुछ ना, माना घन का आयतन कैपिटल V तथा भुजा स्मॉल ए है, स्मॉल ए है, तो आयतन V बराबर ए क्यूब, V बराबर ए क्यूब। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार dv अपान dt बराबर क्या है? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। t क्यों आया? समय के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, ये चीज आपको दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चले आगे। फिर देखो भैया, ये क्या है? 8 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया और यहाँ पर घन का आयतन आपको दिया गया है। अब अगर हम इस चीज को अवकलन कर दें तो क्या होगा? नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक? तो dv अपान dt बराबर 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, dv अपान dt बराबर 3a
3a स्क्वायर। तो dv अपान dt के स्थान पर क्या रख देंगे? 8 रख देंगे। तब क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको इक्वेशन सेकेंड मान लें तब तो हमारा हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। 8 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। अगर यहाँ पर छोड़ दे तो फिर उसके बाद अगर हम इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की पहले चर्चा कर ले रहे हैं, करें इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर आपको a का मान दिया गया है, a का मान दिया गया है। अभी इसको यहीं तक छोड़ रहे हैं, ठीक, अभी इसको यहीं तक छोड़ रहे हैं। चूंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। ये क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। तो कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। हम इसको कह लेते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यस, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख दे रहे हैं s बराबर 6a स्क्वायर। तब निकालेंगे ds अपॉन नाउ डिफरेंशिएट, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ds अपान dt इज इक्वल टू 2 क्रॉस 6a, 2 क्रॉस 6a और इंटू da अपान dt। यहाँ भी होगा कहाँ से, श्रृंखला नियम से। इसी प्रकार से हम आप लोग जब यहाँ पर किए थे इंटू da अपान dt करेंगे, ठीक, da अपान dt। क्योंकि इस बार जब हम कर लेते हैं अपन तो जो एंगल रहता है हमारे प्रकार से, चाहे त्रिकोणमितीय अनुपातों में लेते हैं या वैसे जिसके रिस्पेक्ट में करते रहते हैं उसके रिस्पेक्ट में हम श्रृंखला नियम से चैन रूल से पहले गुना करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से 3a स्क्वायर और फिर से a का करेंगे da अपान dt। तब यहाँ पर क्या वैल्यू निकलेगी हमारी, इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक, da अपान dt। अब इधर देखो भैया, अगर हम क्या करते, इसको थोड़ा सॉल्व करो, ds अपान d2 इज इक्वल टू 6 दूना 12 a da अपान dt, da अपान dt। हमको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अगर यहाँ से हम देखो, चूंकि हमको a का मान दिया गया है, यहाँ पर क्या है, चूंकि a बराबर क्या है, a बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर। अगर हम da अपान dt का मान यहाँ से निकाल ले तब, और एक मिनट देखो, dv अपान dt का मान तो दिया गया है, dv अपान dt का मान दिया गया है, तो लिखो ना यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 8 बराबर, यही लिखे थे 3a स्क्वायर da अपान dt, da अपान dt। इसको इधर ले आओ, 8 अपान 3a स्क्वायर da अपान dt, 8 अपान 3a स्क्वायर बराबर da अपान dt। तो इसको हम चाहे इक्वेशन थर्ड बना दें, इक्वेशन थर्ड बना ले तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड ये दिया ही गया है, इसमें a की वैल्यू और da अपान dt की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ da अपान dt फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a, इसको फोर्थ बना दिए तो इन इक्वेशन फोर्थ, इन इक्वेशन फोर्थ।
अब क्या करेंगे, ds अपॉन dt इज इक्वल टू 12 इंटू ए का मान कितना है, देखो भैया यहाँ 12 दिया गया है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो किनारे की लंबाई है 12 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा इंटू da अपॉन dt की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 3a स्क्वायर, 8 अपॉन 3a स्क्वायर। 3 से इसको काट दिए तो अरे तो रहने दीजिए, एक स्क्वायर का मान रखेंगे तब से और ही आएगा। चलो ठीक ठीक ठीक, अगर हम इसको रहने दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ds अपॉन इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, इधर ds अपॉन इंटू ए का मान रखे हैं, ds ए का मान ना रख करके सर ऐसे कैंसिल कर देते हैं। ds अपॉन dt बराबर 12 बराबर में 144 अपॉन 3a स्क्वायर। a का मान कितना है 12 है ना, दोनों जगह रखते हैं ना, ज्यादा ठीक है। 12 का स्क्वायर थ्री क्रॉस ds अपॉन dt इक्वल टू 8/3। कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम है? चलो फिर समझो क्वेश्चन। कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन क्या रहा है, बदल रहा है, बढ़ रहा है, तो समय के रिस्पेक्ट बढ़ रहा है ना, तो dv अपॉन dt क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर दिया गया, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर देखो, ठीक, हमने उसके पहले मान लिया कि ये क्या माने हैं, b बराबर a क्यूब, माना कि घन का आयतन b है और भुजा a है, तब घन का आयतन b बराबर a क्यूब होता है। किसी भी घन का आयतन, ये फार्मूला है कि b बराबर भुजा क्यूब, इसको हमने लिख दिया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार dv अपॉन dt हमने इसको लिख दिया। फिर उसके बाद इसको क्या किया, समीकरण 1 को इक्वेशन फर्स्ट को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट किया तो dv अपॉन dt बराबर 3a स्क्वायर dA अपॉन dt, 3a स्क्वायर dA अपॉन dt। फिर उसके बाद हमने समीकरण 2 से ए स्क्वायर dA अपॉन dt एक फिर से उपलन कराना है। हाँ, इसका करें 3a स्क्वायर, देखो a क्यूब है, 3 आगे आएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, फिर से जब a का करेंगे तो dA अपॉन dt हो जाएगा। पावर 2 को नहीं करते हैं, फिर गया कहाँ, ये देखो, ये nx वाला फार्मूला क्या होता है हमारा, d अपॉन dt x पावर n, ठीक, मान लो x के रिस्पेक्ट में x पावर n वाला फार्मूला क्या होता है, nx पावर n माइनस 1, जो घात रहेगी उसमें से एक घटा लेंगे, ठीक। घात को हमने क्या किया, हमारा यहाँ पर क्या है a क्यूब है, इसका करना है dA अपॉन dt के रिस्पेक्ट में, 3 आगे आया a स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद हम a को क्या करेंगे dA अपॉन dt। तुम कह रहे हो 2 कहाँ गया ना, 2 कहीं नहीं जाता, घात में थोड़े ना घट करते हैं, सिर्फ जो ये रहता है उसी का करते हैं, वेरिएबल जो रहता है उसी वेरिएबल करते हैं, बस दोबारा गुणन करेंगे हाँ, अगर पुनः करेंगे सेकेंड टाइम तो यहाँ d2 हो जाएगा, d2 अपॉन dt स्क्वायर, तब करना पड़ेगा, समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। फिर आगे हमने यहाँ तक किया, समीकरण 2 से क्या किया, 8 ये रख दिए dv अपॉन dt की वैल्यू, यहाँ से 3a स्क्वायर आया, भाग होगा, समीकरण 3 बन गया। फिर यहाँ हमने माना या माना कह लिया, कुछ भी कह लो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर 6a स्क्वायर, ये भी फार्मूला है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू t के, तो ds अपॉन dt बराबर 2 आगे आ गया, 2 इंटू 6a, फिर a का कर दिया तो dA अपॉन dt हो गया। फिर उसके बाद ds अपॉन dt बराबर 12 कर दिए, इसको dA अपॉन dt कर दिए। फिर हम क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dA अपॉन dt फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब कि समीकरण 3 से dA अपॉन dt की वैल्यू रख रहे हैं और वैल्यू ऑफ a, ठीक।
जो ए का मान है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो कोर की लंबाई है वह आपकी 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, उसको हम रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? समीकरण 4 में। इसमें रख दिया, ए के स्थान पर 12 रखा, फिर dA/dt की वैल्यू जब रखा 8a स्क्वायर रख दिया, फिर a स्क्वायर के स्थान पर फिर से हमने क्या किया 12 रखा, जो यहाँ पर भी a बना, यहाँ पर भी हमने 12 रखा, तो ये क्या हो गया, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 × 12 144 हो गया। फिर इसको हमने क्या किया 12 बराबर 144 कर लिया, ये कैंसिल हो गया 8/3। मतलब कि जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 8/3 के रेशियो की दर से बढ़ रहा है। मतलब मीटर स्क्वायर dA/dt का मान ना, इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं।